हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखो, हम एक्सरसाइज आपकी 3.2 तक कर चुके थे। आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें केवल 2 क्वेश्चन है और ये चैप्टर 3 भी यहीं क्लोज हो जाएगा। तो इसमें आज हम बचे हुए 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। 3.3 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या फिर कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ये आपको बताना है। इनको देख करके बताना है। और फिर उसके बाद में ये बोला कि आपने जो देख करके बताया कि ये इस क्वाड्रेंट में होगा, ये इस क्वाड्रेंट में होगा, ये इसमें होगा, तो उसको आप वेरीफाई भी कीजिए कि आप सही हैं। वो किस तरीके से? बाई लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये अंदाजा लगाएं कि हम इसे देख करके कैसे बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा या पॉइंट कौन सी एक्सिस पे होगा। तो इसके लिए हमें थोड़े से हिंट की जरूरत पड़ती है। जो पहले से हमें पता हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख लें। देखें, आप ये जानते हैं इसमें सारी वैल्यू प्लस की होती हैं। एक्स वाली एक्सिस है वो प्लस की एक्सिस है, वाई वाली एक्सिस है वो भी प्लस की एक्सिस है। आप इसमें देखेंगे तो एक्स वाली बेस एक्सिस यानी एक्स बेस एक्सिस है वो माइनस वाली होती है, फिर वाई बेस एक्सिस है वो भी माइनस की है। अब देखें आप, ये जो क्वाड्रेंट बना है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एक्स की वैल्यू भी प्लस और वाई की वैल्यू भी प्लस, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन से एक क्वाड्रेंट बन रहा है। तो x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस, यानी जो भी पॉइंट प्लस के साइन वाला हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप इन पॉइंट्स में से देख के बताएं कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको दिख रहा होगा 1,2, क्योंकि इसमें ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये दोनों नंबर प्लस के हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्लस प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें देखें सेकंड क्वाड्रेंट एक तो इससे बना हुआ और एक इस लाइन से बना हुआ है। तो इसका मतलब आप देखें एक्स वाली तो माइनस की है, एक्स वाली माइनस की है यानी एक्स बेस है, और कोमा के बाद में वाई वाली प्लस की है। तो ऐसा पॉइंट जिसमें पहली वैल्यू माइनस की हो और दूसरी वाली वैल्यू प्लस की हो, यानी माइनस प्लस की टाइप का पॉइंट होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इसमें देखिए माइनस प्लस वाला कौन सा है, इसमें पहला नंबर माइनस का और दूसरा नंबर प्लस का हो, तो आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या कोई और हो सकता है ऐसा? किसी को ये लग रहा होगा? तो ये पॉइंट एक अलग पॉइंट है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। जीरो तो उनको डिवाइड करता है, जीरो के बाद वाली प्लस की होती है, जीरो के पीछे वाली माइनस की होती है। तो इसके बारे में बाद में लेंगे। कोमा से पहले माइनस का, बाद वाली वैल्यू प्लस की हो, तो ऐसा नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स वाली भी वैल्यू माइनस में है और वाई वाली वैल्यू भी माइनस में है, यानी माइनस कोमा माइनस की टाइप का नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इसमें देखेंगे माइनस माइनस यानी दोनों ही नंबर माइनस के हो, ऐसा नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऐसा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें आप कौन कौन सी एक्सेस से बना हुआ है। एक्स वाली तो प्लस की है और वाई वाली माइनस की है, एक्स वाली प्लस की और वाई वाली माइनस की, ठीक है। तो इस टाइप का नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप देखें प्लस कोमा माइनस वाला कौन सा है, इसमें पहली वैल्यू प्लस की हो और दूसरी वैल्यू माइनस की हो, तो ये पॉइंट आपका प्लस माइनस वाला है, यानी ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो हम इनके साइन देख करके बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब रह गई बात इसकी, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें देखें
ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है और ये वाली एक्सिस एक्स वाली एक्सिस है। एक्स वाली एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 मिलती है क्योंकि एक्स का इलाका है, इसमें वाई एब्सेंट रहेगा। इसका मतलब कोमा के बाद वाली वैल्यू 0 मिलती है। जैसे आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है सपोज। तो कोई आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x की वैल्यू कितनी बताएंगे 1, और x वाली एक्सिस पर y मिलता नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू 0। x की वैल्यू कितनी है 1 और x वाली एक्सिस पर y एब्सेंट रहता है, यानी y की वैल्यू कितनी 0। एक्चुअल में 0 एब्सेंट रहने का मतलब ये है कि y एक्सिस पे आपका मूवमेंट हुआ ही नहीं है। आप पहले ओरिजिन पे थे, ओरिजिन से x वाली लाइन पे तो डिस्टेंस आपने 1 मूव कर दी, लेकिन y की डायरेक्शन में, यानी ना तो आप ऊपर खिसके हो ना आप नीचे गए हो, यानी y वाली एक्सिस की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ही आपने मूव नहीं की है, तब ये 0 आया है। याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि x वाली एक्सिस पर y 0 रहता है। ऐसे ही आप इस पॉइंट के बारे में देखें, इस पॉइंट के लिए आप लिखेंगे 2,0, क्योंकि इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको राइट साइड में 2 स्टेप लेने पड़े, यानी x वाली एक्सिस पर आपका मूवमेंट हुआ 2 यूनिट, लेकिन y की डायरेक्शन में ना तो ऊपर हुआ और ना नीचे हुआ, क्योंकि ये तो इसी लाइन पे है। इसका मतलब ना तो ऊपर मूवमेंट है ना नीचे मूवमेंट है, इसीलिए 0 आया है। ऐसे ही आप इस पॉइंट में देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 3,0, क्योंकि ना तो y की ऊपर वाली डायरेक्शन में मूवमेंट है ना नीचे मूवमेंट है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x वाली में 3 मूवमेंट है। ऐसे यहां पे देखोगे -1, ये -2, ये -3 सपोज। तो इस पॉइंट के कोई आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ओरिजिन से आपका मूवमेंट हुआ है -2 स्टेप, x वाली एक्सिस पे -2, लेकिन इस पॉइंट से आप ना तो ऊपर गए हो ना नीचे गए हो, इसका मतलब y एक्सिस पे मूवमेंट 0 है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि -1,0, x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 आपकी यहां पे मिलेगी, और y की वैल्यू 0 है, यानी ना तो ऊपर मूवमेंट हुआ है ना नीचे हुआ है, इसका मतलब आप यहीं पर पहुंच कर रुक गए। तो -1,0 आपका कहां पे लाई करेगा, -1,0 आपका x बेस एक्सिस पे लाई करेगा। कौन सी एक्सिस पे, x बेस एक्सिस पे, यानी नेगेटिव x एक्सिस पे। या तो इसको x बेस एक्सिस बोलो या फिर नेगेटिव x एक्सिस बोलो, क्योंकि x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके, तो इस तरीके से आपको बताना है। इसके सॉल्यूशन में मैंने आपको लिख के भेज दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। इसी में एक एक्सीडेंटेड क्वेश्चन और होता तो वो इस टाइप से हो सकता। देखो ये y है और ये y डेस है। आप देखिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये सारी वैल्यू प्लस की है, y डेस वाली में माइनस की होंगी, -1, -2, -3 आदि। ठीक है, अब इसमें देखें, यदि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो आप देखेंगे कि इसमें x वाली डायरेक्शन में ना तो प्लस में मूवमेंट हुआ है ना माइनस में मूवमेंट हुआ है। इसका मतलब x वाली एक्सिस की कोई सी भी साइड में मूवमेंट नहीं है, तो 0 आएगा। और y वाली डायरेक्शन में 2 स्टेप मूवमेंट है, ओरिजिन से 2 स्टेप ऊपर, यानी +2। याद रखने के लिए क्या करेंगे कि y वाली एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें x एब्सेंट रहता है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट y वाली एक्सिस पे है, तो y वाली एक्सिस पर x एब्सेंट रहता है, और y पर खुद वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, y वाली एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें x एब्सेंट होता है, और y पर वैल्यू कितनी है 1। नीचे देखेंगे तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस पर है, तो y वाली एक्सिस पर
x absent होता है और y पर खुद की वैल्यू -1 है। ऐसे इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, -2। ऐसे इसमें हो जाएगा आपका ये 0, -3 ऐसे। तो x वाली एक्सिस पर तो y एब्सेंट होता है और y वाली एक्सिस पर x एब्सेंट होता है। ये आपका याद करने का हिंट है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table. Given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis. देखिए इसमें टेबल बना के दी हुई है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके -2, -8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1। इसमें ये बोला हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane and choosing a suitable units of distance on the axis। आपको एक suitable स्केल लेनी है और स्केल की हेल्प से आपको इनको शो करना है x, y के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में किए थे, आपको याद होगा। इस टेबल में केवल एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा मुश्किल है, बाकी सारे पॉइंट आसान है। आप इसमें देखें -2, 8 बोला हुआ है, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +8। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सपोज ये यहां पे आ रहा है तो आपको -2, 8 पॉइंट यहां पे मिल जाएगा। ओके, हमें लिखना इसी तरीके से है x, y के रूप में, यानी -2, 8। तो x वाली एक्सिस पे तो आपको -2 लेना जो कि नेगेटिव एक्सिस पे होगी, और y की वैल्यू 8 लेनी है तो y की वैल्यू +8 ऊपर मिलेगी। तो -2, 8 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आसानी से देख सकते हो, -1, 7 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +7। तो आप देखेंगे -1, 7 आपका ये पॉइंट आ रहा है 7 की डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे लोकेट कर लोगे आप -1, 7। ग्राफ पेपर पे आपको बॉक्स मिलेंगे और बॉक्स पे आपने जैसे ग्राफ बनाए थे चैप्टर नंबर 12 में, तो उसी तरीके से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले इस पॉइंट को देख लो, 1, 3 में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 है ये रही। तो आप देखेंगे 1, 3 पॉइंट यहां पे। फिर देखेंगे आप 3, -1, यानी x की वैल्यू +3 लेनी है और y की वैल्यू -1 लेनी है। तो आप देखेंगे 3, -1, ये आपका 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब आपका एक पॉइंट बच गया है 0, -1.25। अभी डेसिमल में
वैल्यू कैसे शो होंगी, इसके लिए आप एक बात देखें। आपको एक पॉइंट लोकेट करना है 0 कोमा माइनस का 1.25। पहले तो देखें कि ये पॉइंट आपका, इसमें x एब्सेंट है, तो x यदि एब्सेंट है इसका मतलब ये वाली जो पॉइंट है वो आपकी y एक्सिस पे होगी। 0 माइनस 1.25 दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या है, एब्सेंट है। x की वैल्यू एब्सेंट है, इसका मतलब पॉइंट कहां पे होगा, आपका y एक्सिस पे पॉइंट होगा। अब y एक्सिस पे पॉइंट है और y पे वैल्यू कितनी है, माइनस की 1.25 है। तो आप देखें ये पॉइंट आपका कहां पे होगा, y पर वैल्यू माइनस की 1.25 जा रही है, इसका मतलब माइनस में वैल्यू है y की, तो माइनस का 1 यहां पे है, माइनस का 2 यहां पे है, माइनस का 3 यहां पे है, तो माइनस का 1.25 देखेंगे आप, तो इसका मतलब -1 के बाद में मिलेगा। अब इसमें लाइन है आपकी टोटल 10, तो टोटल 10 लाइंस को हम कैसे डिवाइड करें कि माइनस का हमें 0.25 मिल जाए। तो देखो इसको इस तरीके से समझें, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है। यदि मैं एक छोटी लाइन को 0.10 मान लेता हूं तो माइनस का 1.10 होगा या 1.10 होगा, वो इसको बताएगा। उसके बाद में ये 0.20 के लिए हो जाएगा, यानी यदि मैं इस लाइन पे टिक कर दूंगा तो माइनस का 1.20 हो जाएगा, और इस वाली लाइन के लिए 0.30। अब आप देखें -1 के बाद में 0.25 है, तो 0.25 होने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आपका आएगा 20 और 30 के बीच में, यानी यहां पर इन दोनों के बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये -1 है और आपको छोटी वाली 2 लाइन दिखाई दे रही होंगी, तो ये 0.10 हो गया, ये 0.20 हो गया, ये 0.30 हो गया, तो 0.20 और 0.30 के बीच में यहां पे डॉट लगा देंगे, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस का 1.25, और कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0, -1.25। ओके स्टूडेंट्स, यदि पॉइंट आपका होता माइनस का 1.25, इस टाइप से यदि पॉइंट होता तो x वाली एक्सिस पे आपको देखना पड़ता इतना, और y वाली एक्सिस पे एब्सेंट, यानी आपका पॉइंट यहां पर मिलता -1 -2। तो -1 के बाद में पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी दूसरी और तीसरी लाइन के बिल्कुल बीच में यहां पर आपको पॉइंट मिल जाता माइनस का 1.25, 0। तो यहां पे यदि मैंने आपको पिक्चर में शो किया तो उस पॉइंट के लिए लिख दें, ये पॉइंट है हमारा -1.5, 0। और यदि आपको क्वेश्चन में लिख के दिया 0, माइनस का 1.25, तो इसके लिए आप लोकेट करोगे ये पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, 0, -1.25 दिया हुआ है, तो आप लोकेट करेंगे यहां पर, और यदि 1.25, 0 दिया हुआ माइनस में, तो इसको लोकेट करेंगे आप यहां पर। ठीक है, तो ये आपका स्केल रहेगा इस तरीके से, जिसमें एक बॉक्स है, सॉरी एक छोटी लाइन है वो 0.10 को बताएगी, 2 छोटी लाइन 0.20 को बता देंगी, 3 छोटी लाइन 0.30 को बता देंगी। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -1.25, 0। और यदि आपको 0, -1.25 दिया हुआ है तो ये आप बता देंगे y वाली एक्सिस पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।